नमस्कार। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये एहसास तो जानते ही होंगे, फोकस की कमी, फ्यूचर की टेंशन और पढ़ाई का प्रेशर। तो आज हम इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ टॉप एक्सपर्ट्स की सलाह को समझेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ऐसा होता है ना कि पढ़ने बैठे और पता ही नहीं चला कब फोन हाथ में आ गया और हम स्क्रॉल करने लगे। या फिर भविष्य को लेकर थोड़ी अनिश्चितता महसूस हो रही है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि लगभग हर स्टूडेंट की कहानी है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है। साइंस कहता है कि हमारा ध्यान देने का समय यानी अटेंशन स्पैन अब एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है। जी हाँ, सिर्फ 8 सेकंड। ये हमारे डिजिटल वर्ल्ड का एक बहुत ही चौंकाने वाला साइड इफेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं? चलिए जरा साइंस की मदद से समझते हैं कि ये खोया हुआ फोकस वापस कैसे लाया जा सकता है। तो देखिए, फोकस कोई जादू नहीं है, ये प्योर केमिस्ट्री है। इसे एक तीर की तरह समझिए। एपिनेफ्रिन जो तीर की पूंछ है, वो आपको पहला पुश देता है, एक स्टार्ट देता है। फिर आता है एसिटिलकोलाइन जो तीर का शरीर है, ये आपके फोकस को एक जगह पर लॉक कर देता है। और आखिर में जब काम पूरा होता है तो डोपामाइन यानी तीर की नोक आपको एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग देती है, जो आपको आगे भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। निकोला टेस्ला जैसे जीनियस से प्रेरणा लेकर यहाँ 5 जबरदस्त टेक्निक्स हैं। पहला है विजुअल फोकस ट्रेनिंग, मतलब किसी एक चीज पर अपनी नजर टिकाना। दूसरा, पोमोडोरो टेक्निक, यानी 90 मिनट के लिए डीप फोकस के साथ काम करना। तीसरा, बाइनॉरल बीट्स सुनना, जो एक तरह का म्यूजिक है जो आपके ब्रेन को फोकस के लिए तैयार करता है। चौथा, बोर्डम चैलेंज, रोज 10 मिनट कुछ बोरिंग सा काम करना। और हाँ, पांचवां और सबसे जरूरी, आपकी लाइफस्टाइल, मतलब सही पोस्चर, अच्छी नींद और खूब सारा पानी। और मजे की बात यह है कि जो पहली टेक्निक हमने देखी, विजुअल फोकस, ये कोई नई चीज नहीं है। आज अमेरिकी सेना इसे गेज फिक्सेशन ड्रिल कहती है, तो हजारों साल पहले हमारी वैदिक परंपराओं में इसे त्राटक कहा जाता था। सोचिए, मॉडर्न साइंस और प्राचीन ज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। चलो ठीक है, अब फोकस करने के तरीके तो पता चल गए, पर सवाल ये है कि इन्हें अपनी डेली लाइफ में फिट कैसे करें। एक पावरफुल रूटीन कैसे बनाया जाए, आइए देखते हैं। एक बैलेंस्ड दिन के लिए हम उसे वैदिक परंपरा से प्रेरित होकर 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन, यानी अपने गोल्स को लिखना। फिर सुबह अपने दिन को प्लान करना। दोपहर का वक्त है कर्म योग का, मतलब पूरी तरह से काम या पढ़ाई पर फोकस। शाम को थोड़ा रिलैक्स करना और रात को सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचना। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। कहा जाता है कि सुबह का पहला घंटा तय करता है कि आपका पूरा दिन और यहाँ तक कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप सुबह उठते ही सबसे पहले जो करते हैं वही आपकी असली प्रायोरिटी है। फोन चेक करने के बजाय अगर अपने गोल्स पर ध्यान दें तो सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। हम सबके दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि क्लास का टॉपर ही जिंदगी में सफल होता है, पर क्या ये सच है? क्या ये पूरी कहानी है? शायद नहीं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। जहाँ टॉपर मार्क्स और ग्रेड के पीछे भागता है, वहीं एक एवरेज स्टूडेंट सर्वाइवल और स्किल्स पर फोकस करता है। टॉपर सिस्टम को फॉलो करता है तो एवरेज स्टूडेंट सिस्टम के बाहर सोचना सीखता है। और सबसे बड़ी बात, एवरेज स्टूडेंट में फेलियर और रिस्क लेने की हिम्मत ज्यादा होती है, जो असल जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिंदगी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम नहीं है जिसका बस एक सही जवाब हो। ये तो एक ओपन बुक टेस्ट है, जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशन के हिसाब से ढलने की काबिलियत ही आपको आगे ले जाती है। तो इस नई सोच के साथ स्कूल के बाद अपने फ्यूचर का रास्ता कैसे चुनें? चलिए कुछ ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। मोटे तौर पे देखें तो ग्रेजुएशन के बाद 3 रास्ते खुलते हैं। एक है सरकारी नौकरी, जिसमें स्टेबिलिटी है पर तैयारी शुरू से करनी पड़ती है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, जहां आपकी स्किल्स की डिमांड होती है। और तीसरा स्टार्टअप, जो कि बहुत रोमांचक है पर बेहतर है कि थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद ही इसमें उतरा जाए। हर रास्ते की अपनी अलग तैयारी और अपनी अलग चुनौतियां हैं। अपने करियर को एक सीधी सपाट सड़क की तरह मत देखिए, इसे एक सफर की तरह सोचिए। एक प्लान ए होना चाहिए जो आपकी मंजिल हो, लेकिन साथ में एक प्लान बी भी जरूरी है, एक बैकअप रास्ता। और इन दोनों के लिए चाहिए मल्टीपल स्किल्स जो आपको किसी भी रास्ते पर चलने की ताकत दे। कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं है,
ये खुद को एक्सप्लोर करने का, खुद को खोजने का एक मौका है। नई चीजें ट्राई करें, नए लोगों से मिलें और ये पता लगाएं कि आपको सच में किस चीज से खुशी मिलती है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी और आखिरी सवाल पर ले आता है। आखिर ये सफलता या सक्सेस है क्या चीज़? 1 मिनट के लिए सोचिए, आपकी नौकरी लग गई है और आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर अगर इस पैसे को कमाने के लिए आपको अपना सुकून, अपनी नींद, अपनी खुशी गंवानी पड़ रही है, अगर आप हमेशा स्ट्रेस में हैं, थके हुए हैं, तो क्या अब भी इसे सफलता कहेंगे? ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि स्कूल का एक एवरेज स्टूडेंट भी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। शर्त बस इतनी है कि वो ये समझ जाए कि जिंदगी में असल में क्या चीज़ मायने रखती है। तो जब भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें तो सिर्फ सैलरी या जॉब टाइटल के बारे में ना सोचें, एक ऐसे जीवन के बारे में सोचें जो आपको सुकून दे, एक गहरी शांति, एक संतोष, क्योंकि दिन के आखिर में असली सफलता तो वही है।